कक्षा 6 के बच्चे पाठ 4 के लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 2 प्रश्न हो चुके थे। आइए करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, आँख खुलने पर लेखक बाहर क्यों जाना चाहता था? आँख खुलने पर लेखक बाहर क्यों जाना चाहता था? तो देखिए आंसर, इसका आंसर है, लेखक बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं। वह देखना चाहता था कि तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं। महेश घी सेंटर ने सड़ी मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। वो ये सारी जानकारी बाहर निकलकर देखना चाहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बिस्तर पर पड़े पड़े लेखक को खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें याद आ रही थीं? बिस्तर पर पड़े पड़े लेखक को खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें याद आ रही थी? तो इसमें लिखना है, बिस्तर पर पड़े पड़े लेखक को खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और साबूदाने की खीर की याद आ रही थी। एक बार फिर से देख लीजिए, बिस्तर पर पड़े पड़े लेखक को खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और साबूदाने की खीर की याद आ रही थी। ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, दोपहर में घर के लोग क्या खा रहे थे? दोपहर में घर के लोग क्या खा रहे थे? इसका आंसर है, दोपहर में घर के लोग दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च खा रहे थे। दोपहर में घर के लोग दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च खा रहे थे। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, चाहे इस चक्र में तुम खुद शिकार हो जाओ, लेखक के मन में यह विचार क्यों आया? चाहे इस चक्र में तुम खुद शिकार हो जाओ, लेखक के मन में यह विचार क्यों आया? तो इसमें लिखना है, लेखक ने बीमारी का बहाना बनाया था, इस कारण उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया गया था। उसके नाना जी ने कहा था कि तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। इससे सारे विकार निकल जाते हैं। लेखक इस चक्र में खुद ही फंस गया था, इसलिए उसके मन में यह विचार आया। एक बार फिर पढ़ लीजिए, लेखक ने बीमारी का बहाना बनाया था, इस कारण उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। उसके नाना जी ने कहा था कि तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। इससे सारे विकार निकल जाते हैं, और लेखक इस चक्र में खुद ही फंस गया था, इसलिए उसके मन में यह विचार आया। बच्चों, पाठ 4 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को फिर मैं एक बार याद दिला दूं, उसी तरह से जैसे ब्लू और ब्लैक पेन से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर करने हैं, साफ साफ राइटिंग में करने हैं। काले पेन से प्रश्न लिखने हैं, नीले पेन से उनके उत्तर लिखने हैं, और नए पेज से ही अपना चैप्टर शुरू करना है। दूसरी बात, मैं आपके पेरेंट्स से, आपके अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो फरवरी मार्च की जो भी फीस बच्चों की रह गई है उसे जमा करा दें, जिससे कि स्कूल से हमारा भी वेतन मिल सके और हमें हमारा भी घर चल सके। धन्यवाद।